हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारों कंट्रोल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करते हैं एक पास्ट चार्ट का। इंडियन सीमेंट्स लिमिटेड का चार्ट है कि इसमें क्या पैटर्न बना था और कैसे हमें इसमें एंट्री लेना चाहिए था या हम ले सकते थे। तो बहुत अच्छा मेरे को दिखा, इससे मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की। ये देखिए, मंथली टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन है, एक मंथली टाइम फ्रेम का ये डिमांड जोन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये भी मंथली टाइम फ्रेम का एक सप्लाई जोन है, ठीक है ना। एक यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। अब जरा देखिए, तो ये हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम का है, लेकिन अगर हम वीकली में आते हैं तो देखिए वीकली में हमें क्या देखने को मिलता है। वीकली में हमें ये देखने को मिलता है कि मार्केट यहाँ पे तो बता रहा था, लेकिन अगर मैं इस चीज को यहाँ लगा दूं, यहाँ पर इतना ये वाला, या फिर मैं इतना लगा दूं, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होगा सप्लाई जोन के लिए। और ये इसने यहाँ पे देखिए रिएक्शन भी दिया है, मैं ऐसे तरीके से लगा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, तो ये हमारे पास आ गया सप्लाई जोन, ठीक है। ये हमारे पास आ गया वीकली का सप्लाई जोन है, और ये हमारे पास है मंथली का। और इस मंथली में भी हमारे पास ये डिमांड जोन है, बट हम इसको देखेंगे चीजें कैसे होंगी। ये मंथली का हमारे पास डिमांड जोन है, तो मंथली का हमारे पास ये डिमांड जोन हो गया, ठीक है। अब अगर हम मंथली पर लेके चले हैं तो जरा देखिए इस वीकली पर क्या हो रहा है, क्योंकि अगर प्राइस गिर रहा है तो ये कर क्या रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। जरा इस चीज को देखिए, अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, यहां पर जब मार्केट गिरा है तो यहां पर ये देखिए, और उसके बाद जब ये नेक्स्ट लो बना और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश हुई, तो इससे इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है ये जो ग्रीन कैंडल है वो बड़ी हो गई है, और जो ये रेड कैंडल है वो छोटी हो गई है, ठीक है। क्या हम ये देख के एंट्री लेंगे? बिल्कुल नहीं। अभी हम वीकली ये जो सप्लाई जोन है और ये जो डिमांड जोन के बीच में है, तो हम डिमांड जोन के बीच में ट्रेड नहीं लेते हैं। हो सकता है यहां से लेने के बाद ऊपर निकल जाता, बट हम ऐसे सिचुएशन में ट्रेड नहीं लेते हैं, ठीक है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि अगर ऊपर जाए तो सेल लें, और नीचे अगर जाता है तो हम इसको बाई के लिए जाएं। अब अगर देखें ऐसा, जब इसने इस लो को तोड़ा, तो इस लो को तोड़ने के बाद जो कैंडल यहां बनी, ये जो रेड कैंडल है वो यहां और छोटी हो गई है। और उसके बाद इस ग्रीन कैंडल में अगर हम देखें तो इस ग्रीन कैंडल में हम यहां देख रहे हैं तो इसकी बॉडी धीरे धीरे खत्म हो गई है। लेकिन ये खत्म क्यों हो रही है? ये बाइंग प्रेशर से खत्म हो रही है, कि आगे चल के हमें दिख जाएगा। तो अगर हम इन कैंडल को इससे कंपेयर करें, इससे, तो अब देखिए जो ये रेड वाली कैंडल थी वो यहाँ पे छोटी हो गई है, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल थी जो इस पर बाइंग प्रेशर था वो देखिए बड़ी हो गई है, ठीक है। अब ये जो वीकली टाइम फ्रेम पर दिख रहा है, ये डेली टाइम फ्रेम पर कैसा दिखेगा? क्योंकि हम मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन ले रहे हैं, तो हमारा जो एंट्री टाइम फ्रेम होगा वो होगा डेली का। तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे एंगल चेंज कैसे हो रहा है। पहले देखिए, ये जो ये लो बना, इसमें एंगल नेगेटिव था। फिर जो ये लो बना, इसमें भी एंगल नेगेटिव था। फिर जो ये लो बना, इसमें भी एंगल नेगेटिव था। लेकिन जो ये लो बना, इसमें एंगल पॉजिटिव था, ठीक है। और उसके बाद यही सबसे लास्ट में यही हाई था जहां से इस लो को तोड़ा गया था। फिर से सुनिएगा, सबसे लास्ट में यही हाई था जो इस लो को तोड़ा था। तो इसके ऊपर हमें एक बार सपोर्ट जरूर देखने को मिलेगा, और यहां से मार्केट जरूर जाएगा ऊपर, ठीक है। ये मैं वीकली टाइम फ्रेम पर बता रहा हूं, हम अभी डेली टाइम फ्रेम पर भी चलेंगे, वहां पर भी हम अपने एंट्री को दिखाएंगे। यहां पर हमारे पास ये बहुत ही बेहतरीन पैटर्न निकल करके आया है, ठीक है ना। एक तो ये देखिए, ये बुलिश पैटर्न है। और अगर हम और आगे बढ़ें, तो मैं अभी आपको एंगल की बात समझा रहा था। यहां पर इसने एंगल पॉजिटिव बनाया, पहली बार एंगल पॉजिटिव बनाया, और जैसे ही एंगल पॉजिटिव बना, इसने इस हाई को एक बहुत ही स्ट्रांग कैंडल से तोड़ा है। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते लगे हैं, मतलब कि लगभग 2 महीने लगा है। यहां से ये जो पैटर्न है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा, वीकली टाइम फ्रेम पर जो पैटर्न आया था वही पैटर्न देखिए यहां पर भी आया हुआ है। तो ये पैटर्न बना और मार्केट ऊपर निकल गया, और ये पैटर्न बना, मार्केट ऊपर निकल गया। तो इसमें हमें पैटर्न में सिमिलरिटी भी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो
एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जब एंगल पॉजिटिव हो और अधिक कंफर्मेशन के लिए अगर आपको यहां पर एंट्री नहीं लेने का मन कर रहा है तो आप ये सबसे जो पहला सबसे लास्ट में जो हाई था उसको अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल तोड़े तो इस पर अगर सपोर्ट ले तो आपको ये जो मूव है, ये मूव आपको लगभग 25% की मूव है कि वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, अच्छा, ये पूरी कहानी अगर यहाँ पर हो समझ में आई तो इसको एक तरीके से और देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? एक तरीके से देख सकते हैं कि मार्केट धीरे धीरे 1 2 3 4 4 स्विंग लोज बनाया और ये जो एरिया है ना, ये मंथली का डिमांड जोन है और ये मंथली का 200 SMA भी है। तो जब मंथली का ये 200 SMA है तो एक तो डिमांड जोन और ऊपर से 200 डेज का सपोर्ट, तो ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो यहां से हमें ये देखने को मिला। अच्छा, अब देखिए यहां से हमें रिएक्शन कहाँ मिला है? ये जो रिएक्शन मिला है ये कहीं इस डिमांड जोन से हमें रिएक्शन देखने को मिला है। ठीक है ना, ये जो डिमांड जोन था वीकली का, हमें यही सबसे लास्ट में यही डिमांड जोन बना हुआ था, तो हमें मार्केट में यहीं से रिएक्शन भी देखने को मिला ये वाला कैंडल का। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि इसको हम अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। पहला हमारे पास कन्विक्शन क्या आया? मंथली का डिमांड जोन। पहले हमारे पास क्या है? मंथली का डिमांड जोन, पहली बात। दूसरा सपोर्ट क्या मिला? 200 SMA का। ठीक है, 200 SMA का। तीसरा सपोर्ट क्या मिला? प्राइस एक्शन का। ठीक है, प्राइस एक्शन का। क्यों? क्योंकि हमारे पास जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एंगल चेंज हो रहा है, धीरे धीरे जो एंगल चेंज हुआ, इस एंगल चेंज होने में जो मैं आपको दिखा रहा हूं पैटर्न, वो धीरे धीरे जो ग्रीन कैंडल्स हैं उसमें जान बढ़ती चली जा रही है और रेड कैंडल्स में जान कम होती चली जा रही है। ठीक है, इसलिए मार्केट यहां से निकल गया। तो एक बार ये पहले बना, फिर दूसरी बार बना और मार्केट फिर निकल गया। अब देखने में और बोलने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब यहाँ पर कभी कैंडल होती तो यहाँ पर ट्रेड लेना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि उतना कन्विक्शन नहीं होता। और इसका एसएल वीकली का है तो इसका एसएल जो है हम मतलब वीकली का है तो ये बहुत वेट करवाता। ठीक है हमें। अच्छा, तो ये पूरी जो कहानी है वो इस तरीके की है। अब हम ये देख पा रहे हैं, ठीक है, हम चाहे हम इस पैटर्न पर एंट्री लिए हों, चाहे हम यहां पर एंट्री लिए हों, एंट्री तो ले ली, लेकिन निकलना कब है? निकलना तब होगा जब हमें अपना सप्लाई जोन हमें दिखाई पड़ रहा है। मंथली का हमारे पास क्या था? अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बना हुआ था। ठीक है, ये कुछ इस तरह का पैटर्न है, इस तरीके का। ठीक है ना, कुछ इस तरीके का ये पैटर्न बना हुआ है। तो इसीलिए यहां से एक बार, क्योंकि ये एक तरीके का एम पैटर्न है, ठीक है ना, ये एक तरीके का एम पैटर्न है और इसकी जो नेक लाइन है, जब मार्केट यहां जाता है तो यहां से लड़ करके आता है, रिटेस्ट लेता है। वही काम यहां से भी हुआ है। जब मार्केट इधर गया था ना, जब मार्केट इधर गया था तो यहीं से रिटेस्ट लिया। ठीक है ना, यहीं से रिटेस्ट लिया और ये नीचे गिर गया था। ठीक है, ये रीजन था इससे गिरने का। अच्छा, अगर हम देखें, ठीक है, तो हम कहाँ निकल सकते हैं? अब हम देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही स्ट्रांग जोन है, ये बहुत ही स्ट्रांग रिवर्सल पैटर्न है। ये सप्लाई और डिमांड में आपने देखा होगा, ये बहुत ही स्ट्रांग रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रांग होता है। अगर इसमें 3 कैंडल हैं तो और भी जानदार होता है ये। और ये होता है ग्रीन, ये होता है हमारे पास क्या, अगर हम इसमें देखें तो अगर मेरे पास यहाँ ग्रीन होगा तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है ग्रीन। ठीक है ना, ये हमारे पास है ग्रीन और ये हमारे पास, ये भी कर सकते हैं ग्रीन या रेड, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो हमारी सारी कैंडल्स हैं, ये रेड है। ठीक है, ये रेड है और ये रेड है। तो इस जगह पर जब भी कैंडल जाएगा, इस जगह पर जब भी ये जाएगा ना, तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये जो है यहाँ से गिर जाए। तो अब जरा देखिए, अगर हम इस चीजों को समझें तो क्या कहानी समझ में आई है? हमें ये कहानी समझ में आई है कि जो हमारे पास सप्लाई जोन है, ठीक है ना, हमें जो सप्लाई जोन मिला था, तो वो जो सप्लाई जोन था वो देखिए यहां से लेकर के यहां तक के जोन में एक बार तो यहां काम किया हुआ है। ठीक है, एक बार मैं देखूं तो एक बार यहां पर, जो जैसे मैंने बताया था, एक बार यहां पर काम किया हुआ है, एक बार यहां पर काम किया हुआ है। ठीक है, दूसरी बार इस रीजन में काम किया हुआ है, क्योंकि ये जो कैंडल है वीकली की है, तो ये जो रेंज है ये बहुत ही
खतरनाक सप्लाई जोन की दिख रही है, तो उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्ते लगभग 2 महीने मार्केट नीचे गिर रहा था। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि ठीक है, अगर आपने सही टाइम पर एंट्री लिया है तो आपको निकलना भी कहाँ है, अपने प्रॉफिट को कहाँ पर बुक करना है, ये सप्लाई और डिमांड अच्छे से बताता है। तो हमने क्या इसमें समझा है, हमने ये समझा है कि हम सप्लाई डिमांड को, प्राइस एक्शन को किस तरीके से कंबाइन करते हैं। हम सप्लाई और डिमांड जोन, ठीक है, और प्राइस एक्शन, ठीक है, और फिर मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज, हम इन 3 चीजों का जनरली यूज करते हैं, खासकर मैं यूज करता हूं, ठीक है, ट्रेड को लेने के लिए। अब आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि चीजों को हमें कैसे कंबाइन करना है, कैसे पूरे चीजों को कंबाइन करके देखना है, कैसे हमें पैटर्न को देखना है, कहाँ बाई करना है, बीच में बाई नहीं करना है, ठीक है ना। बीच में अगर बाई करेंगे मार्केट के सेंट्रल एरिया में तो आप ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।